Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 2 of science class 6 that is diversity in the living world. हमने कल इस चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़ा जिसमें हमने देखा कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में कितने सारे डिवर्सिटी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 2.6. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. Let us find out. Visit an open area where wild herb and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. आपको ये एक्टिविटी करने के लिए छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ करना है. ओके, एक ओपन एरिया में जाना है जहाँ पे ऐसे जंगली घास और छोटे छोटे हर्ब्स निकल आते हैं, है ना. यूजिंग अ खुरपी केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स. आपको एक खुरपी लेके जाना है जिसको ट्रॉवेल भी बोलते हैं और मिट्टी को ऐसे खुदाई करके वो छोटे छोटे प्लांट्स निकालने हैं. बट आपको ध्यान रखना है कि जो जो रूट है उसको कोई डैमेज ना हो. ओके, टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट. अगर मिट्टी सूखी हुई है प्लांट के आसपास तो उसको मिट्टी को पहले गीला करो, फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से आप प्लांट निकाल सकते हो. वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम. आपको क्या करना है, रूट को वाटर से वॉश करके और फिर रूट को देखना है कि जो प्लांट की रूट है वो कैसी है. आफ्टर यू डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रिप्लेंट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो. और अब आपने रूट देख लिया, चेक कर लिया, फिर से आप प्लांट को वहीं पे लगा दो, है ना, मिट्टी में, ताकि वो ग्रो कर सके. ओके, so what are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? What differences do you see in the roots of plants shown in figure 2.5a and 2.5b? So यहाँ पे भी देखो दो प्लांट दिए हुए है ना, और इनके रूट्स भी डिफरेंट है. आपको दिख रहा होगा, है ना, यू कैन सी. देखो ये जो ये प्लांट है मस्टर्ड प्लांट है ना, और इसकी जो रूट है, एक रूट मेन है और उसके बाद इसके साथ छोटी छोटी रूट्स निकली हुई है ना. एंड सेकंड है कॉमन ग्रास. कॉमन ग्रास का प्लांट आपने देखा होगा जिसकी रूट्स क्या है, बहुत सारे ऐसे जंगल के जैसी, है ना, छोटे छोटे फैली हुई है, छोटी छोटी जड़ी फैली हुई है ना. इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, और जिसमें एक सीधी जड़ होती है और बाकी सब छोटे छोटे इसके साथ लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं टैप रूट. ओके, सो आप देखो आगे हम पढ़ते हैं क्या है इसमें. केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट. द रूट इन दिस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ वन मेन रूट. मैंने आपको समझाया, इसमें वही एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, टैप रूट और फाइब्रस रूट. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? हाउ डू वी फाइंड आउट? अब आपको ये बताना है कि क्या जो लीफ की वेनेशन जो हमने कल पढ़ी थी, है ना, उसकी लीफ की वेनेशन और जो रूट है उसमें कुछ रिलेशन है. ऑफ कोर्स है. अगर आपको पता करना हो किसी प्लांट की रूट किस तरह की है तो क्या आप सभी प्लांट को ऐसे उखाड़ के देखोगे उसकी जड़ें कैसी है? तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. सारे प्लांट निकाल दोगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे. सो हम ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे हम उसको प्लांट को उसमें मिट्टी में से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना. हम कैसे पता लगाएंगे? लीफ के थ्रू. ओके, कलेक्ट सैपलिंग्स. ये देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको ये सिखाया गया है. कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट. आपको क्या करना है, छोटे छोटे 5 पौधे इकट्ठे करने हैं आपके स्कूल की नर्सरी से या अदर नर्सरी से. ओके, टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन. और आपको वो इकट्ठे करके आपके स्कूल गार्डन में प्लांट करना है. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स. ये पौधे आपको इकट्ठे करने हैं. बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट एंड वेनेशन इन देयर लीव्स. आपको क्या करना है, उनकी लीव्स और उनकी रूट्स दोनों को पहले ऑब्जर्व करना है, देखना है, ठीक है, और फिर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है. ये जो नीचे टेबल दी हुई है ना, इसमें लिखना है. ओके, सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी ये जो लीव्स है ये क्या है, कल हमने पढ़ा था ना लीफ की वेनेशन के बारे में. ये लीव जो है ये क्या है, एक जगह नहीं है, मतलब ऐसे सिंगल लाइन है और इस तरह से ऐसे नहीं है, पैरेलल वे में नहीं है. 2 तरह की लीव्स हमने कल पढ़ी थी. एक तो वो लीव्स
जो ऐसे बनी है और उसमें क्या है, इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, या तो फिर लीफ में इस तरह से पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है ना। और एक दूसरी तरह की लीफ जैसे ये देखो, है ना, इसमें कैसे हैं, इसकी जो ये वेनिशंस है ये पूरे लीफ में फैली हुई है ना, इधर 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 कहीं से भी निकल रही है ना। सो ये कौन सा है वेनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। और जिसमें लाइन पैरेलल होती है, जैसे इस तरह की लाइंस हो गई, है ना, या जो मान लो कोई इस तरह का लीफ है उसमें इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन ये हो गया, एंड पैरेलल वेनेशन जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। ओके, सो ये है मूंग का जो प्लांट होता है ना, मूंग बीन्स। ओके, सो इसमें देखो आप कैसे ये जो वेन्स हैं इसकी ये रेटिकुलेट है। ओके, और अब हम इसकी जड़ों की तरफ जाते हैं। सो यू कैन सी इसकी जो जड़ें हैं ये देखो, एक मेन है यहाँ से और फिर इसमें से ऐसे ऐसे निकली हुई है ना। इसके जो जड़ हैं छोटे छोटे ये निकले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको टैप रूट बोलेंगे, है ना। एक जो मोटी जड़ होगी टैप, और ये जो रूट्स हैं छोटी छोटी टैप रूट, आप ऐसे याद रखना, ठीक है। और इसकी ये भी ये मूंग जो हमने मूंग का प्लांट देखा था ना, ये उसी की जड़ें हैं। तो मूंग का प्लांट की पत्तियां कैसी थी, मूंग की प्लांट की पत्तियां ऐसे बिखरी हुई थी, है ना, नसों की तरह, जैसे हमारे बॉडी में नसें हैं, है ना। तो वो क्या थी, वो रेटिकुलेट, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। और इसकी जड़ कैसी है, टैप रूट। ओके, यानी अपोजिट है प्लांट, पत्तियां रेटिकुलेट है यानी जड़ों ऐसे इधर उधर फैली हुई हैं, और जो रूट है वो सीधी है ना, एक जड़ सीधी है फिर उसके साथ ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे याद रखना आप। चलिए दूसरा प्लांट देखते हैं। यू कैन सी ये है ऑनियन का प्लांट, है ना। और ऑनियन के प्लांट के लीफ पे आपने देखा होगा इस तरह से लाइंस होती हैं, है ना, लंबी लंबी पैरेलल। और इसकी जो रूट्स होती हैं ये देखो, रूट्स कैसी हैं इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट, है ना, क्योंकि इसमें कोई एक जड़ नहीं है ऐसी जैसे हमने अभी देखा था कि ये एक जड़ हो और इसमें से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, नहीं। इसकी जड़ें कैसी है, नसें की तरह पूरी फैली हुई इधर उधर उधर, है ना, जैसे वो लीफ होती है रेटिकुलेट, ऐसी इसमें जड़ें हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट है इसकी जड़, है ना, यानी नसों की तरह बिखरी हुई। और इसकी जो प्लांट है वो क्या है, इसको जो इसकी जो लीफ है इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल, है ना, पैरेलल वेनेशन। ओके, है ना, अपोजिट है ना, समझ में आया आपको। देखो आपको आप याद हो जाएगा, आप थोड़ी देर में रुको। ये देखो ये है मेज़ का प्लांट, है ना, मक्की का प्लांट। इसकी लीव देखो, लीव कैसी है इसकी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसकी लीव कैसी है, ये देखो पैरेलल्स, है ना, ऐसे सीधी लाइन है, पैरेलल है। और इसकी जो रूट है वो कैसी है, ये देखो, अगर लीफ पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन है लीफ में, तो जड़ों में क्या होगा, ऐसे नसों की तरह बिखरी हुई, है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस। ओके, अपोजिट है ये, याद रखना, आपको याद रहेगा। देखो अब ये देखो दूसरा प्लांट, ये क्या है, लेमन ट्री ग्रास, है ना, आपने देखा होगा। इसकी पत्तियां देखो सीधी सीधी ऐसे लाइनें हैं इसके ऊपर, है ना, पैरेलल। और इसकी जड़ें देखो, ये देखो इसकी जड़ें कैसी हैं, इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस, है ना। और इसकी पत्तियां कैसी थी, पैरेलल वेनेशन, है ना, अपोजिट है ना। चलिए आगे देखते हैं। सो हमने अभी अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे, उनके रूट्स देखे, अब हम इसको फिल कर सकते हैं इजीली, है ना। फर्स्ट आपको लेमन ग्रास दिया हुआ है, हमने अभी लेमन ग्रास का देखा प्लांट, जिसकी पत्तियां कैसी थी, पैरेलल, और इसके जो रूट्स थे वो फाइब्रस थे। ओके, नाउ सेकंड आप लिख सकते हो ऑनियन, हमने ऑनियन का अभी देखा था, है ना, ऑनियन लिख लो। और ऑनियन की लीव्स कैसी हैं, पैरेलल, और इसकी जो रूट है वो क्या है, फाइब्रस है ना। तो आप यहाँ पे फाइब्रस लिखोगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, आप मेज़ लिख लो, है ना, मेज़ यानी भुट्टा। ओके, मेज़ लिख लिया। और मेज़ की जो हमने देखी थी पत्तियां थी वो पैरेलल थी, और इसका रूट्स कैसा था, मेज़ का रूट कैसा था, फाइब्रस। ओके,
रूट कैसा था, फाइब्रस। और फिर हमने कौन सा प्लांट देखा, मूंग, तो आप लिख लो मूंग। ओके, मूंग की ये जो पत्तियां थी वो कैसी थी, रेटिकुलेट वेनेशन था उसका, है ना, यानी नसों की तरह फैली हुई थी और जड़ सीधी थी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीधी जड़ होती है तो टैप रूट। ओके, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, कौन सा लिखना है, आप लिख लो सदाबहार लिख लो या कोई सा भी लिख लो। मस्टर्ड का जो एग्जांपल हमने बुक में भी देखा था वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, जो आपको सही लगे। तो मस्टर्ड लिख लेते हैं। मस्टर्ड की जो लीफ है वो कैसी है, रेटिकुलेट है, और इसका जो जड़ है वो टैप रूट है ना। सो आगे देखते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट्स। तो आपने देखा इनका रिलेशन कैसा है, अपोजिट है। देखो, सदाबहार प्लांट हैज़ अ टेप रूट एंड इट लीव्स हैज़ रेटिकुलेट। जो सदाबहार प्लांट होता है उसकी लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट, है ना, और इसकी जड़ें कैसी होती है, टैप रूट। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू। आपने देखा, अभी हमने कितने सारे प्लांट्स देखे। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ fibrous roots and leaves have parallel venation, है ना। Do other plants with parallel venation have fibrous root too। तो हमने अभी देखा कि जिसकी पैरेलल ऑनियन प्लांट जो था उसकी लीव्स कैसी थी, पैरेलल, और उसकी जो रूट थे वो कैसा था, फाइब्रस, है ना। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स वाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स हैं जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है ना, जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनकी टैप रूट होते हैं, है ना, एंड दोज हैव पैरेलल वेनेशन, उनके फाइब्रस रूट होते हैं। ओके, यही मैंने आपको अभी समझाया था, है ना। प्लांट में अगर जो लीफ है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी, यानी नसों की तरह फैली हुई, तो उसकी जड़ सीधी होगी, है ना, यानी टैप रूट। और जो अगर प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन लीफ होगा पैरेलल वेनेशन लीफ होगा, इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगी या इस तरह से होंगी, तो उसकी जो जड़ें होंगी वो कैसे होंगी, फाइब्रस, इस तरह से फैली हुई, है ना, अपोजिट। चिकपी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट with taproot and reticulate venation in leaves. What is the example of a plant with fibrous root and parallel venation in its leaves? तो अभी हमने देखा मूंग का भी जो लीव्स मूंग का प्लांट देखा था, है ना, उसमें भी देखा था ये चीज़। Then is there any relation among the seed of a plant and types of root and leaf venation? तो क्या अब हम क्या रिलेशन देखेंगे कि जो प्लांट का सीड होता है तो और उसकी रूट होती है और लीफ वेनेशन, तो इन सब में क्या रिलेशन है ना। आर ऑल सीड्स सिमिलर, क्या सभी सीड सिमिलर होते हैं। तो अब सीड्स के हिसाब से भी हम इन जो प्लांट्स हैं इनको ग्रुप कर सकते हैं, है ना, इसकी सीड कैसी है तो उस हिसाब से उसको ग्रुप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 2.8। लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी, चिकपी इन मीन्स जो चना होता है, चना आपने देखा होगा ना, चना जो होता है जब हम उसको रात को भिगोते हैं तो सुबह आप उसको इजीली 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, है ना। सो ये उसी के बारे में है, देखते हैं। एंड चिकपी के साथ है मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2-3 डेज, है ना, 2-3 दिन रखोगे तो वो खुद ही टूट जाएंगे, है ना, हमको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 2 पार्ट्स में जो चना होता है। रिमूव द seed coat of a chickpea and observe the structure of a chickpea and maize seeds. Are they similar or different? तो आप क्या देखोगे कि जो चना है ये टूट के 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, और ये देखो इसको हम बोलते हैं कोटिलेडन, है ना ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन। तो चिकपी के पास 2 कोटिलेडन है ना, इसीलिए हम इसको डाइकोट बोलते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है डाइकोट सीड, है ना। और जो मेज है इसका एक ही कोटिलेडन है ना, यानी ये नहीं टूटता है, आप इसको कितने भी दिन भिगो लो ये एक ही रहेगा, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोट सीड। मोनो मतलब एक एंड डाई मतलब 2। ओके, सो याद रखना आपको, डाइकोट सीड मतलब जिसके 2 कोटिलेडन होंगे
एंड मोनोकोट सीड जिसका एक कॉटिलिडन होगा। ओके, सो अभी हमने ये पढ़ लिया। ये देखो, सो प्लांट्स विथ सच सीड्स आर मोनोकोटिलिडन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, जैसे कि मेज, है ना। और आगे देखते हैं, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कोटिलिडन्स इन सीड्स ऑफ अ प्लांट। हम ये अभी इस तीनों को, इनका रिलेशन पढ़ेंगे, लीफ, रूट एंड सीड्स। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी वेनेशन जो लीफ की होती है रेटिकुलेट होती है और टैप रूट सिस्टम होता है। एंड जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट होता है ना। अब मोनोकोट प्लांट कौन सा है, ये देखो मेज है ना, मेज। अब जो भी जितने भी तरह के सीड होते हैं अगर वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो डाइकोट, है ना, डाइकोट हो गए, डाइकोट सीड। अब देखो हमने अभी मेज का प्लांट देखा था, है ना, तो उसकी प्लांट में जो लीफ थी वो लंबी लंबी थी और उसमें पैरेलल वेनेशन थी, है ना। तो आपको याद रखना है जो मोनोकोट प्लांट होगा, मोनोकोट प्लांट जो होगा उसकी वेनेशन कैसी होगी, पैरेलल। और हमने देखा था मेज की जो जड़ है वो कैसी है, फाइब्रस, है ना, फाइब्रस रूट सिस्टम। यानी जो भी मोनोकोट सीड होगा उसकी रूट होगी फाइब्रस, है ना। मोनोकोट सीड यानी उसका सिंगल कोटिलियड। ओके, तो उसकी जो सीड उसका जो जड़ होगा वो कैसा होगा, फाइब्रस होगा, यहाँ लिखा हुआ है ना। और इसकी लीफ कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन। ओके, मान लो ये चना है ना। अब हम इसको चने की जगह हम मूंग का सीड ले लेते हैं। ओके, उसको भी अब भिगोगे तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया यानी डाइकोट सीड। और डाइकोट सीड है मतलब उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी और टैप रूट होगा। हमने अभी देखा था मूंग का प्लांट भी, है ना, डाइकोट था और उसको डाइकोट सीड में आता है वो, है ना। एंड उसकी रेटिकुलेट वेनेशन थी लीव्स की एंड रूट्स कैसी थी, टैप रूट। ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया आई होप। आगे देखते हैं, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब है कि हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। जैसे प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं वैसे ही एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। सो हम इतने सारे जो एनिमल्स हैं उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम। तो आपके दिमाग में कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं उनको ग्रुप करने के लिए। In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more details. हमने जो एक्सरसाइज करी थी 2.3 एक्टिविटी करी थी उसमें हमने कुछ एनिमल्स को ग्रुप किया था, है ना। तो चलिए कुछ और करते हैं, आगे और डिटेल्स में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.9, let us find out. You have recorded your movement in few animals in table 2.2. हमने 2.2 टेबल में भी कुछ एनिमल्स को ग्रुप किया था। You may have also observed how other animals move from place to place. आपने देखा होगा दूसरे जानवरों को कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ये भी एक ग्रुपिंग करने का तरीका हो गया। Let us now think types of movement in animals. ओके, किस तरह से वो मूवमेंट करते हैं। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। ये देखो फिगर 2.7 गिवन है आपको, है ना। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वेराइटी ऑफ एनिमल्स। यानी अलग अलग तरह के एनिमल्स को आप ड्रॉ करके एक पोस्टर बना सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड दोज इन फिगर 2.7। ये देखो 2.7 में कितने तरह के एनिमल्स हैं, है ना। ये देखो काउ है, बटरफ्लाई है ना, फिश है, फ्रॉग है, टर्टल है एंड स्नेक है, यहाँ पे ये स्पैरो है। ओके, बहुत सारे हमने देखे। चलिए आगे क्या है, लेट्स दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5। आगे 2.5 टेबल है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट्स। और इनके बॉडी पार्ट्स चलने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट ये यूज़ करते हैं, कैसे चलते हैं, सम एग्जाम्पल्स गिवन इन 2.5। 2.5 में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देखो। मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड।
उनके जो एनिमल्स हैं उनके जो मूवमेंट है उनमें क्या इन्वॉल्व है, बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो आपका ये एनिमल्स नेम दिया हुआ है, देन टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट, यानी क्या यूज़ करते हैं वो, आपको यही बताना है कि वो मूवमेंट के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं और किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट देखो एंट है, एंट कैसे वॉक करती है ना, तो आप यहाँ पे वॉक लिख सकते हो। ओके, लेग्स के थ्रू वॉक करती है। गॉट, वॉक एंड जंप, है ना, गॉट वॉक भी करती है और जंप भी करती है मूवमेंट के लिए। और क्या यूज़ करती है, लेग्स, बॉडी पार्ट्स में लेग्स यूज़ करती है। पिजन, वॉक एंड फ्लाइज, पिजन जो है वो चलती भी है और उड़ती भी है। एंड लेग्स एंड विंग्स पिजन यूज। ओके, एंड नेक्स्ट हाउस फ्लाई, वॉक एंड फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज है वो भी आपने देखा होगा चलती भी है और उड़ती भी है, और उनके भी क्या यूज़ होते हैं, लेग्स एंड विंग्स। दैन फिश, फिश तो सबको पता है स्विम करती है ना, और उसकी फिन्स होती हैं उसके लिए। एनी अदर, कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे फ्रॉग ले लो, है ना, टर्टल ले लो एंड स्नैक ले लो। तो स्नैक क्या करती है, स्नैक क्रॉल करती है ना, और क्या यूज़ करती है, स्किन, वो उनके पैर तो नहीं होते हैं बट वो पूरी जो उनकी बॉडी की स्किन होती है उसके थ्रू वो क्रॉल करते हैं। ओके, सो आप कोई भी एनिमल्स यहाँ पे लिख सकते हो, फ्रॉग है, टर्टल है, स्पैरो है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल 2.5। सो आपने ये टेबल में देखा और फिर आपको क्या समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से चलते हैं और बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप, जंप। हॉप कौन करता है, कंगारू, आप वो भी लिख सकते हो, है ना, कंगारू हॉप करता है। एंड जंप कौन करता है, जंप फ्रॉग करता है, तो आप फ्रॉग भी लिख सकते हो इस टेबल में ऊपर, और अगर आप बड़ा करना चाहो तो, है ना। दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं। दे मे यूज़ विंग्स, legs and other parts that help them to move. Here we have identified animals based on the type of movement and the body part used for movement, है ना। हमने यहाँ पे देखा इस एक्टिविटी में जो हमने टेबल अभी ऊपर बनाई कि वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in shape, size and structure, color and other feature. अगर हम उनको मूवमेंट के हिसाब से ही ग्रुप करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनमें और भी तो फीचर्स होते हैं ना, जैसे उनका साइज, शेप, है ना, वो किस कलर के हैं। Some of these features can also be used to group animals in various ways. Like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity. जैसे कि प्लांट्स में हमने अलग अलग तरह के देखा चेंजेस और फिर उसके हिसाब से हमने उनको ग्रुप किया, इसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारे हम फीचर्स देख रहे हैं, है ना, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, शेप, उनका वॉकिंग, मूवमेंट का स्टाइल, सब कुछ बहुत सारे हैं, डिवर्सिटी है, बहुत सारी विभिन्नता है। सो आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जानकी अमाल 1897 to 1984 ये इनका लाइफ पीरियड है। वॉज एन इंडियन बोटनिस्ट dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity. यानी ये बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और हमारे एनवायरनमेंट में कितने तरह के प्लांट्स हैं वो उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने उन सबको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया और डॉक्यूमेंट बनाया, यानी उन सबको लिख के रखा। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, और एक जो मूवमेंट चलाया गया था सेव साइलेंट वैली, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में कितने तरह के प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं ना, तो जो प्लांट डिवर्सिटी है उनको कैसे मतलब डॉक्यूमेंट करना, यानी लिख के रखना कि कितने तरह के प्लांट्स हैं, उनमें क्या चेंजेस हैं, उनकी लीफ कैसी है, क्या है, सब कुछ डिटेल में लिख के रखना, जिससे हमें पता चल सके कि इंडिया में ऐसे ऐसे प्लांट्स भी थे, है ना। सक्सेस स्टोरी, सेव साइलेंट
वैली मूवमेंट। ओके, चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट था जिसकी ये रियल स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडिवर्सिटी। यानी ये जो फॉरेस्ट था ये बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे थे, है ना, और बहुत ही एवरग्रीन था। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड। अब ये साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ओके, सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल। यानी इसको सेव किया गया कॉमन पीपल के द्वारा, है ना, जो वहाँ के कॉमन लोग थे उनके द्वारा। who were not even residing in the vicinity of the forest। यानी ये फॉरेस्ट के आसपास नहीं रहते थे, दूर रहते थे, फिर भी इन्होंने उस जंगल की रक्षा की। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुंजा। यानी वहाँ पर एक डैम बनाने की बात चल रही थी जंगल के आसपास, है ना, जिससे उस जंगल को ख़त्म किया जा सकता था, है ना। अगर वो डैम बन जाता तो वहाँ पे जंगल नहीं रहता। ओके, सो रिवर परसिस्ट फॉर 10 ईयर्स। और जो वहाँ पे 10 साल से नदी बह रही थी उसके पानी को ये लोग कुछ मतलब डैम बनाने में क्या करते हैं, दीवार बना के और फिर पानी को रोक दिया जाता है, तो वहाँ पे वही काम करने की कोशिश की जा रही थी। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स। उस टाइम लोगों ने सारे जो उनके पास मतलब मौके थे कि किस तरह से इस जंगल को बचाया जाए वो सब किया। ओके, सच एज जैसे कि वाइड स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता अभियान, जगह जगह जाके लोगों को बताना, इसके बारे में जागरूक करना पेड़ों के बारे में, है ना। लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर्स को लेटर लिखना, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स होते हैं। आर्टिकल इन न्यूज़पेपर, सेमिनार, पिटिशन एंड अपील इन कोर्ट। यानी उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिए, है ना, सेमिनार किया और कोर्ट में भी पिटिशन डाली और अपील किया कि इस चीज़ को रोक दिया जाए ताकि जो इनका फॉरेस्ट है वो बच सके। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा और साइलेंट वैली सेव हो गई। ओके, आगे पढ़ते हैं। सो इस जो हमने ऊपर पढ़ा इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो पेड़ हैं उनको अगर काटा जा रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए, बिकॉज पेड़ की वजह से ही हम सांस ले रहे हैं, है ना, पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। या और भी कुछ चीज़ अगर आपके आसपास गलत हो रहा है ना, तो आप भले ही उससे रिलेट ना करते हो, आपका उससे कोई रिलेशन ना हो, बट फिर भी आपको उसको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का अभी काफ़ी सारा पोर्शन बचा हुआ है, तो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जो इसके आगे का ये पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।